इस ग्रंथ की हम जानकारी समझ लेंगे। आजकल हिंदू राष्ट्र यह शब्द सेक्युलर भारत में आक्षेपजनक माना जाता है। कुछ लोगों को तो हिंदू इस शब्द के संदर्भ में भी मूलभूत आक्षेप है। जो सेक्युलर हैं वे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना असंवैधानिक है। सामाजिक सौहार्द की डींगे मारने वालों को हिंदू राष्ट्र संकीर्ण अथवा कट्टरपंथी प्रतीत होता है। अहिंदू पंथियों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र उनकी प्रगति में रुकावट बनेगा। यह आक्षेप के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे अनेक आक्षेप हिंदू राष्ट्र इस शब्द को घेरे हुए हैं। तो इन आक्षेपों की वास्तविकता क्या है एवं हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए इस कार्य करने वालों के लिए मूलभूत विचार क्या है, तो इन प्रश्नों के उत्तर इस ग्रंथ में दिए गए हैं, तो आप इसका अवश्य लाभ ले सकते हैं। इस पुस्तक का हिंदी और मराठी ई बुक संस्करण अभी प्रकाशित हो गया है। हिंदी, मराठी और कन्नड़ भाषा में यह पुस्तक हार्ड कॉपी स्वरूप में भी उपलब्ध है। आप सभी अमेज़ॉन पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है, इसका आप अवश्य लाभ ले सकते हैं। अभी तक धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सारे काम आप लोगों ने भी किए होंगे, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक संत होने के नाते एक सूत्र भी दे रहा हूं, और सूत्र केवल बोलने का नहीं, प्रयोग के तौर पे मैंने किया है। और पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के 15,000 जो सदस्य हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं। ये सदस्य कौन हैं? ये गांव के लोग हैं। ये वनांचल में गांव में रहने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत से संस्थागत लोग हैं। पहले महिला समूह को लक्ष्य बनाया, बहुत सफलता मिली, महिलाएं जुड़ने लगी। दूसरी बार हमने गणेश मंडल, दुर्गा मंडल, ये जो मंडल होते हैं ना, ये कार्य तो करते हैं, लेकिन कब? जब त्यौहार आता है। जब गणेश का आया तो वो आ जाते हैं, दुर्गा का आया, नवरात्रि तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये दिखते नहीं हैं। लेकिन गट होता है, इनका संगठन होता है। तो ये सुप्त पाए पड़े जो 1 महीने के लिए प्रकट होते थे, उनको हमने 11 महीने खाली समय में काम दिया कि भाई आप संगठित तो हैं ही। ऐसे हजारों संगठन छत्तीसगढ़ में हमको मिले। और इससे भी बड़ी बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में रामायण की मंडलियां बहुत हैं। एक एक गांव में 5-5, 6-6 रामायण मंडलियां हैं। ऐसे यदि गैर सरकारी आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 65,000 रामायण मंडली छत्तीसगढ़ में है। एक मंडली में 10 लोग होते हैं। तो ये जो 6.5 लाख से लेकर के 10 लाख लोगों की संख्या रामायण मंडली की थी, इनको जोड़ने का कार्य हमने शुरू किया। गांव में जो डिंडी निकालते हैं प्रभात फेरी, उनको जोड़ा। ये छोटे छोटे गट हैं, हमारे ध्यान नहीं जाते इधर, हम बड़े बड़े संगठनों को देखते हैं, पर ये छोटे संगठन जो हमारे काम के हैं, इनको जोड़ा। बनाया पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, ड्रेस कोड बनाया, माताओं के लिए भगवा साड़ी, बहनों के लिए भगवा सूट, पुरुषों के लिए भगवा टी शर्ट। और ये जो भारतीय वेशभूषा के साथ मस्तक में तिलक लगाकर, सिर में शिखा धारण करके और जय श्री राम का नारा लगा के चलने वाले लोग जब गलियों में निकलने लगे तो कई जगह शराब की दुकानें बंद हुई, कई जगह पर ग्राम स्वच्छता अभियान आगे बढ़ा, कई जगह साप्ताहिक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और मासिक स्तर पर महीने में 1 दिन भारत माता की महाआरती अपने अपने गांव में दीप जला करके लोगों ने करना शुरू किया। मैंने नौकरी करता था, मैंने नौकरी छोड़ दिया। धर्म मेरे साथ चले जाएगा, नौकरी मेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के मैंने धर्म का लिए आज त्रिपुरा में 1000 स्टूडेंट, छोटा छोटा बच्चा गरीब, जिसका माता पिता नहीं है, जिसका माँ है पिता नहीं, पिता है माँ नहीं, उन लोगों का हम शिक्षा देता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में अभी कम से कम 15% से ज़्यादा 20% हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद 25% हो जाएगा। क्रिस्चियन धर्मांतर हो रहा है। और मिजोरम में 95%, नागालैंड में 90%, मेघालय में 80%, अरुणाचल में, मणिपुर प्राय 35% क्रिस्चियन हो गए। त्रिपुरा में पहले 3-4 साल बच्चा को इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए उन लोगों ने इंग्लिश मीडियम खोला है। खोलने के बाद 2 साल पढ़ाने के बाद उसका माता पिता का पास चला जाता है, देखो भैया आपका लड़का बहुत अच्छा ब्रेन है, अच्छा शिक्षा कर पाएगा, आप हमारा बाप्तिस्म लीजिए, आपका लड़का को हम अच्छा इंग्लिश सिखाऊंगा। सबका माता पिता पुत्र को, संतान को तो अच्छे लेखा पढ़ा कराना चाहता है, बस धर्मांतर हो गया। तो वो जो 3-4 साल से जो शिक्षा दे रहा है वो तो सब बाइबल का शिक्षा दे रहा है। तो वो लोग ने
पास करने के बाद क्या होता है, बड़ा बड़ा नौकरी करता है, वो सब क्रिश्चियन हो जाते हैं। कम से कम 25 पेरिस वहाँ, और 300 जन प्राय फादर, 200 जन ब्रदर्स, प्राय धर्म प्रसार करने वाला 1000 जन, ऐसे करके कैथोलिक बैप्टिस्ट करके बहुत संस्थाएं हैं। वो पूरा त्रिपुरा में ऐसा करके धर्मांतर कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने मज़हब हैं, जैसे हम ये जैनी कोई मज़हब नहीं है, बौद्ध कोई मज़हब नहीं है, और सिख कोई मज़हब नहीं है, ये सारे के सारे हिंदू हैं। ये इनको पहचानना पड़ेगा, ये सारे हिंदू हैं। और जो हिंदू है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? हिंदू सिर्फ इस हिंदुस्तान में नहीं बना। जो लोग थोड़ा अध्यात्म को समझते हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि हिंदू जो है 3 लोक में हिंदू मज़हब है, तीनों लोकों में। याद रहे कि कोई भी धर्म जो बनाता है इस दुनिया में आके, वो उसको हम स्पिरिचुअल बंदा नहीं कह सकते। जो धर्म बनाते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते। गुरु नानक ने कोई धर्म नहीं बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान राम ने कोई धर्म नहीं बनाया, और जो जिसको हम जैनी कहते हैं, बौद्धि कहते हैं, उन्होंने भी धर्म नहीं बनाया। बाद में जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं ना, वो धर्म बना लेते हैं, और उनको कुछ समझ नहीं, कौड़ी समझ नहीं है उनको, और वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। हम जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्धि हैं, जैनी हैं, हमको समझना चाहिए कि हम बेसिकली हम हिंदू हैं, और हमको अपने आप को अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा। और अगर अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे तो लोग हमें लूट मार के ले जाएंगे। जैसे मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ और चीज़ें देखता हूँ, लोग चारों तरफ से हमें ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। अगर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे मंदिर से तो मूर्तियाँ भी उठा के ले जाएंगे। हमें बलवान बनना पड़ेगा, और हमने अपने बच्चों को सारा हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को रियलाइज़ करेंगे, अपने स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। बांग्लादेश की समस्या कुछ अलग तरह की है। बांग्लादेश में अगर हम कहते हैं कि हम वहाँ के नागरिक हैं, तो हमें उसको मानना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में हम गुलाम की तरह से रह रहे हैं। वहाँ हिंदू गुलामी कर रहा है, वहाँ के नागरिक कहना जो है, और गुलामी का प्रतिकार करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपने लोग कमज़ोर हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं, उनको हमको शक्ति देनी होगी, उनको मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, और सबसे बड़ी जो है राजनीतिक शक्ति। तो इस तरह की समस्याएं हैं बांग्लादेश में। लेकिन उस पर सरकार पे एक अभी तक माइनॉरिटी कमीशन नहीं बना, वहाँ पे माइनॉरिटी मंत्रालय नहीं बना वहाँ पे, और हर हफ्ते में एक मंदिर टूट जाता है, हर हफ्ते में लोगों के खेत छीन लिए जाते हैं, ज़मीनें छीन ली जाती हैं, मकानों पर कब्जा हो जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। कोई नहीं, ये सब बात यूनाइटेड नेशंस वगैरह का कोई मतलब ही नहीं रह गया आज के दिन में। आप देख रहे हैं इतना बड़ा यूक्रेन और रसिया युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है? पूरा नाटो एक तरफ है, और जो है समझिए कि रूस एक तरफ है, सारी दुनिया लगी हुई है, युद्ध को रोक नहीं पा रही है। तो इसका कोई यूनाइटेड नेशंस का क्या महत्व है? ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है? ह्यूमन राइट कमीशन जो हम ऐसे सीधे साधे हिंदू संगठन हैं उन पे चाबुक बरसाता है। ये बात ये भी नहीं समझ में आती कि एक आदमी सिर्फ शाहीन बाग से केरल तक जाता है, शाहीन बाग से केरल तक सिर्फ हिंदुओं को आग के हवाले करने के लिए। और तब आपको ये बात ये समझनी होगी कि इसी को कहते हैं गज़वाए हिंद।
यही है जिहाद का पैन इस्लामिक रूप। आपने देखा होगा कि जब से ये वंदे भारत, ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुए भारत में, ये लगातार इन पर हमले करे गए। जनवरी में एक जगह है फांसी देवा बंगाल में, वहाँ पर ये हुआ, पत्थरबाजी हुई। फिर विशाखापट्टनम में हुई, फिर बंगलुरु कैंट में हुई, फिर फरवरी में तेलंगाना में महबूब नगर में हुई। उसके बाद से मार्च में विजयनगर और विशाखापट्टनम के बीच में फिर से हुई। तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड के बीच में फिर इसको, और सभी जगह जो पैटर्न जो था, जो तरीका, वो एक ही था। अब आप बताइए कि आखिर वंदे भारत से इतनी नफरत क्यों? मैं पुष्पेंद्र जी से बात कर रहा था, मैंने यही सवाल पूछा कि आखिर वंदे भारत से इतना नफरत क्यों? तो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जिनको वंदे मातरम से इतनी नफरत हो, उनको वंदे भारत से तो नफरत होना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ हमने 5 वर्ष कार्य किया है राज्य कर विभाग में। वह विभाग वही देखते हैं और उसके भ्रष्टाचार के संबंध में हमने उनको अनेक पत्र लिख करके दिया है। कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांचें चल रही हैं। तो हमें लगता है कि जो व्यक्ति आदर्श के लिए, सिद्धांत के लिए जीता है, वह किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करेगा, वह उस व्यक्ति में निहित सिद्धांत, आदर्श, उनकी पूजा करेगा जिसकी इस देश को आवश्यकता है और रहेगी। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, कई चक्रवर्ती राजा जा चुके हैं। तो हमें यदि अपने राष्ट्र की आराधना करना है तो वर्तमान का सम्मान करना होगा, लेकिन उससे बढ़ करके अपने मूल्यों को, आदर्शों को जीना होगा, पहचानना होगा, उनको स्वर देना होगा। और हम लोगों ने विभिन्न कार्यालयों में जो पीड़ित होते हैं उनका मार्गदर्शन करने का यत्न करते हैं और कई बार हम लोगों को सफलता भी मिली है। कुछ समझाने से भी मान जाते हैं, कहीं हम लोग चाहते हैं कि उनको कानूनी दंड मिले। लेकिन अच्छी बात यह होगी, पहली और अंतिम बात, कि अध्यात्म का ये प्रसार हो। हमारे शिक्षा में योग और ध्यान का अगर प्रवेश हो तो मनुष्य का कायांतरण होगा। बिना योग विधि का उपयोग किए, उपदेश दे करके और कानून के दंड से हम बहुत बड़ा कायांतरण भारत के लोगों का नहीं कर सकेंगे, ऐसी हमारी समझ है। इसलिए हमको हमारी शिक्षा में, हमारे कार्यालयों में ध्यान को, योग को, अभ्यास को किसी न किसी रूप में लाया जाना चाहिए। हमारे जो नेता होंगे, हमारे जो अधिकारी होंगे, हमारे जो साधुजन हैं, नागरिक हैं, उनके जीवन में जब इन मूल्यों का जितना स्थान आएगा, यह देश उतना ही निखरेगा, सूर्य की तरह प्रखर होगा, चांद की तरह शीतल होगा। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैल गया है। उसके विरोध में संघर्ष करने के लिए और समाज में जागृति करने के लिए हिंदू जन जागृति समिति ने सुराज्य अभियान नाम से एक उपक्रम शुरू किया। आज भ्रष्टाचार तो दूध वाले से लेकर राजनेता तक हर क्षेत्र में फैल गया है, लेकिन समस्या क्या है कि भ्रष्टाचार के विरोध में कैसे लड़ना है, इसका जो शास्त्र है, इसके बारे में कैसे कार्य करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण समाज को नहीं है। इसीलिए वो कुछ समय के बाद उस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लेते हैं और उस भ्रष्ट व्यवस्था का एक पार्ट बन जाते हैं। तो समाज को संवैधानिक मार्ग से सामाजिक दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध में कैसे लड़ना चाहिए और इसके बारे में जागृति करने के दृष्टिकोण से मुख्य उद्देश्य रखकर इस अभियान को शुरू किया गया। हिंदू राष्ट्र यानी स्वराज्य, सुराज्य और आध्यात्मिक संकल्पना से युक्त होने वाला राज्य है। तो हम सभी को हिंदू राष्ट्र स्थापना के साथ साथ भ्रष्टाचार के विरोध में भी सुराज्य लाने के दृष्टिकोण से भी प्रयास करने चाहिए। जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली हो, नवरात्र हो या अन्य हमारा त्यौहार हो, बस का जो किराया है वो 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो हमने इस विषय को चुना। 2022 में हमने इस पूरे विषय के बारे में अभियान छेड़ा। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमने सभी जगह इस विषय को पहुंचाया और समाचार पत्रों में इसके बारे में जागृति की। ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं। जैसे फेक आधार कार्ड के बारे में हम देखते हैं कि बोगस आधार कार्ड मिलता है,
वो बंद करवाने की दृष्टि से हमने प्रयास किया। फिर हमने मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स जो रहते हैं, अनेक जगह आप देखते हैं कट प्रैक्टिस चलती है पैसों के लिए, तो उस पर पाबंदी लाने के लिए प्रयास किए। ऐसे अलग अलग प्रयास इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। 15 से 20 दिन पूर्व एक खबर आई थी कि जबलपुर में एनआईए ने छापे मारे और 6 आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। शहर के पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम था कि एनआईए ऐसी कार्रवाई करने वाली है, उनको भनक भी नहीं थी। किनको गिरफ्तार करने वाली है उनकी आज तक कोई शिकायत भी नहीं हुई थी शहर में, और जिनको उठाया है एनआईए ने गिरफ्तार किया, अभी भी वो रिमांड में ही हैं। उनका घर जहाँ पे है उसके ठीक सामने पुलिस स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, कलेक्ट्रेट है, जिला एवं सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय भी नज़दीक में ही है। और उसमें एक नाम वो है जो स्टेट एमपी बार का मेंबर है और डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भी है। उसके साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है खान क्लासेस करके, और कुछ कबाड़ी हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच के बाद उनकी रिमांड बढ़ा दी गई। और जांच में ये आया, अखबार के फ्रंट पेज में था, जबलपुर के दैनिक भास्कर में छपा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने का उनका प्लान था। जब इस तरह से देश के मुख्य केंद्र बिंदु एक छोटा सा शहर है जबलपुर, वहाँ पे डिफेंस की बहुत हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ पढ़े लिखे वर्ग से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो लोग ऐसे कर रहे हैं जो शिक्षा संस्थान खोल के बैठे हैं, जो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं। जब हम स्वयंबोध की बात करते हैं तो हम कौन है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। हम वो हैं जो सत्य के उपासक हैं, हम वो हैं जो 4 पुरुषार्थों को मानते हैं, हम वो हैं जिनका कहना है कि हम अपने ढंग से जीना चाहते हैं। तुम चाहो तो अपने ढंग से जी सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ इंटरफेयर करोगे तो फिर एक कोई चाणक्य आएगा, कोई महाराज शिवाजी आएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है। इस स्वयंबोध के साथ साथ एक सेंटेंस और था, वो हिंदुज़म क्या है, हिंदुज़म अ वे ऑफ लाइफ। आज उन्होंने बड़ी सुंदर इसकी भी व्याख्या की थी। तो इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन हमने इस एक सेंटेंस को पकड़ लिया, हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और उसको हम एक ब्रह्म वाक्य की तरह बोलने लग जाते हैं। अब ये इतना मूर्खतापूर्ण है, आप कल्पना करके देखें, कोई आदमी आपसे, एक बच्चा पूछता है कि टाइगर कौन है, टाइगर कैसा होता है, आप बोल दो टाइगर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कि वो कोशिकाओं से बना हुआ एक जीव है, तो उसे समझ तो कुछ आया नहीं, लेकिन आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल सी बात कर दी कि इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। तो वैसी मूर्खतापूर्ण बात है हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म हैज़ मैनी वेज ऑफ लाइफ, जब तक कि वो एक दायरे के अंदर रहती है। उसमें हम जब पुरुषार्थों की बात करते हैं, मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, केवल इतना आपसे बताना था कि ये जो सो कॉल्ड बड़े ना हाई साउंडिंग सेंटेंसेस आ जाते हैं, हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, एकम सत बहुधा विप्र बहुधा वदंती, तो विप्र तो हमने पहचाना ही नहीं कि कोई बुद्धिमान होगा, हम उसकी बात सुनेंगे। संसार के अस्तित्व जोगाने के खातिर सत्य ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सत्य है और सुंदर भी। इसीलिए ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और सत्य को बरकरार रखने के लिए नेपाल में शाही शासन होना चाहिए। एकमात्र हिंदू राजा ही वैदिक सनातन की रक्षा कर सकती है। शिव के आसन होया देश नेपाल में राजा का शासन, राजा नारायण के शासन स्थापित होना चाहिए। इसके लिए मैं अंतर आत्मा से सब, ये नेपाली का मात्र घर नहीं है ना, ये विश्व के वैदिक सनातनी के घर है। वहाँ शिव के घर है, नेपाल तपोभूमि है, हजारों ऋषि मुनि के घर है।
इसलिए हम संघर्ष कर रहा है, जल्दी से जल्दी नेपाल हिंदू राष्ट्र होने वाला है। संपूर्ण विश्व के हिंदू के संपूर्ण में मैं ये आह्वान करता हूँ, संपूर्ण नेपाल में होने वाला वो महासंग्राम महाभारत के युद्ध में और हिंदू वैदिक सनातन स्थापना करने युद्ध में हर हिंदू आना जरूर है, क्योंकि नेपाल मात्र एक देश है, दक्षिण एशिया की सबसे पुरानो और वैदिक सनातनी देश है वो। इसलिए संपूर्ण मेरा आदरणीय भाई बंधु में, साधु संत में और भारतवर्ष में ये आह्वान गर्न और अनुरोध गर्न चाहता हूँ कि अब जल्दी से जल्दी नेपाल में वो भीषण आंदोलन होने रहा है। ये विश्व के शपथ सिकाउन पड़ा गया नेपाल से, क्योंकि वैदिक सनातनी ऐसा जात है, उसने अपना हक के लिए अपने जान को भी परवाह नहीं करता है।